तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 95% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को गलत कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए हम आपको पूरे बेसिक से सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम इस सवाल को आप ही के रूल के अनुसार इसको सॉल्व कर कर सिखाएंगे, तो आप इसे गलत कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहां पर सवाल है, क्या सवाल यहां पर है, 30/2 का ब्रैकेट में 7+1। ठीक, इस प्रकार से ये सवाल दे दिया है। तो इसको यहां पर 95% लोग क्या करेंगे, तो पहले यहां पर ब्रैकेट तोड़ेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट यहां पर चलिए तोड़ लेते हैं। ब्रैकेट तोड़ने के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे कि इसके आगे वाला संख्या जो रहता है सेम उतरता है। हमारा ब्रैकेट तोड़ना है तो संख्या को सेम उतार लेंगे उसी प्रकार से, यानी यहां पर हो जाएगा 30/2 का ब्रैकेट में क्या है 1+1। ठीक, यानी 7+1। तो यहां पर ब्रैकेट में क्या है 7+1, यानी यहां पर कितना हो जाएगा 8। ठीक, अब ब्रैकेट टूटेगा, यहां पर कितना हो जाएगा देखिए 30/2 × 8। ठीक, इस प्रकार से यहां पर हो गया। तो अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 95% लोग क्या करेंगे, अब इस 2 से 30 को यानी पहले भाग सॉल्व करेंगे यहां पर। तो यहां पर जब भाग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, 2 से 30 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा 15 बार। ठीक, कितने बार भाग गया 15 बार, और 15×8 यहां पर हो जाएगा। अब चलिए यहां पर सॉल्व करते हैं, कितना होता है। अब यहां पर हो जाएगा देखिए 15 और 8 कितना होगा, यानी 15 में जब हम 8 का गुणा करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा देखिए 8×5 = 40 के 0 हासिल 4, 8 कम 8, 8 और 4 कितना होगा, तो 8 4 12। ठीक है, तो 15×8 = 120। ठीक, यहां पर कितना होगा 15×8 = 120। तो यहां पर कितना हो जाएगा 120, और ये हो गया इसका आंसर। क्या हो गया आंसर, लेकिन इसका ये आंसर नहीं है। ठीक है, 120 इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, चलिए यहां पर हम सॉल्व कर कर बतलाते हैं, क्योंकि 120 इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक, इसका 120 आंसर हो ही नहीं सकता। तो यहां पहले सवाल उतार लेते हैं। सवाल क्या है देखिए, यहां पर सवाल हमारा है 30/2 का ब्रैकेट में 7+1 ब्रैकेट बंद। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए पहले आपको करना क्या है, पहले इस का को पहले समझना है, ये का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट कर देंगे, आपका सवाल क्या होगा गलत हो जाएगा। पहले इस का को समझिए, तब इस सवाल को आप कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को करने से पहले आपको थोड़ा बोडमास का रूल मालूम होना चाहिए। तो बोडमास क्या होता है और उसका रूल किस प्रकार से लगता है। ठीक है, चलिए बोडमास का रूल आपको बताते हैं। BOD बोर्ड, MAS। ठीक है, बोडमास, इस प्रकार से ये हमारा क्या है बोडमास का रूल लगेगा। ठीक है, यानी बी का मतलब हमारा क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट जो होता है वो हमारा 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट, ये हो गया। अब देखिए ओ यानी ऑफ, ऑफ को इस प्रकार से ऑफ लिखेंगे, और इसको हिंदी में हम का भी बोलते हैं। ठीक है, अब डी है, डी यानी डिवाइड, इसको क्या बोलते हैं डिवाइड यानी भाग, इसको हम हिंदी में भाग बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिवाइड बोलते हैं। एम यानी मल्टीप्लीकेशन, यानी इसको गुणा बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुणा बोलते हैं। ठीक है, ये है ए यानी एडिशन, इसको क्या बोलते हैं जोड़ बोलते हैं। ठीक, ये हमारा जोड़ हो जाएगा। अब क्या है एस यानी सब्ट्रैक्शन, इसको हम घटाना बोलते हैं। और ये जाकर हमारा हुआ बोडमास का रूल। ठीक है, ये हमारा बोडमास का रूल है, और इसी रूल के अनुसार ये सवाल हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस रूल के अनुसार चलिए इस सवाल को देखते हैं। देखिए यहां पर पहले क्या है बी यानी ब्रैकेट, तो यहां पर क्या है हमारा ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। चलिए यहां पर सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो उसके आगे वाला जो संख्या है उसको सेम उसी प्रकार से हम उतारेंगे। यानी आप इसके आगे वाला संख्या क्या है, इसको सेम उतार लेते हैं, यानी 30/2 का
इतना उतर जाएगा संख्या हमारा। अब चलिए ब्रैकेट को तोड़ते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है देखिए 7 + 1 है, इसको चलिए तोड़ लेते हैं, यानी 7 + 1 हमारा कितना हो जाएगा 8, और ये 8 हमारा हो गया। चलिए एक लाइन और इसको तोड़ते हैं तब जाकर ये सॉल्व होगा, यानी 30 भागे 2 का, ठीक है, ये क्या है का। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं का, और ब्रैकेट बाहर निकालेंगे यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक। और चाहे आप इसको न सॉल्व करिए, इसको न सॉल्व करिए, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस प्रकार से, यानी 30 भागे 2, ठीक है। अब देखिए का मान क्या होता है पहले यहाँ पर समझ लीजिए, यानी ऑफ यानी का, तो इस का को हम गुणा के रूप में बदलते हैं, ठीक, गुणा के रूप में इस का को हम बदलते हैं। तो ये का है तो इसको हम गुणा के रूप में इस प्रकार से बदल लेंगे और उसके बाद इस 8 को लिख लेंगे, ठीक है। हो गया इस प्रकार से ये सॉल्व। अब यहां पर समझिए, अगर आप यहां पर 2 से देखिए ये यानी ये का रूप यानी का को हम गुणा में बदले हैं, यहां पर जब गुणा में बदले हैं तो ये क्या हो गया 2 × 8, इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए का के बाद हमारा क्या है डी, यानी डिवाइड यानी भाग। तो अगर आप यहाँ पर भाग सॉल्व कर देंगे तो यहीं पर सवाल ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अभी का हमारा रूल पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है, ये का रूल कंप्लीट नहीं हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तब होगा कंप्लीट, यानी इस प्रकार से जैसे 30 है भागे, अब इस 2 का गुणा पहले 8 में करिए, क्योंकि ये हमारा गुणा का चिन्ह है, ये का चिन्ह हमारा गुणा है, ठीक है, का मान ये गुणा है। अगर यहीं पर गुणा का सिर्फ सिंपल गुणा रहता है तो तब हम पहले भाग सॉल्व करते हैं तब गुणा सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा का मान्य है ये गुणा, तब हम यहाँ पर पहले गुणा को सॉल्व करेंगे, यानी 8 का गुणा 2 में करेंगे, कितना होगा 8 दूना 16। और यहीं पर 95% लोग गलत कर देते हैं, तो का या गुणा का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद पहले भाग सॉल्व कर तब गुणा सॉल्व करेंगे, तो वहीं पूरा सवाल क्या होता है गलत हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए क्या हो जाएगा। अब देखिए अब हम इस 30 से 16 में, यानी 30 से 16 में भाग देंगे, यानी यहाँ पर 30 है और इस 30 में हम 16 से अब भाग देंगे तो जाकर इसका आंसर निकल कर आएगा, ठीक। चलिए 16 से भाग देते हैं, तो 16 एक कम 16 और 16 दूना 32, तो 32 क्या इस 30 से ज्यादा हो जा रहा है, तो भाग सिर्फ हमारा एक बार जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 16। चलिए अब इसको घटा लेते हैं, यानी 10 में से 6 जाएगा, 4 उतर जाएगा, और यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा, 1 उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब 16 से यहाँ पर तो हमारा 14 में भाग जाएगा नहीं, तो 1 दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 140। अब चलिए 16 से भाग देते हैं, 140 में कितने बार जाता है, 16 8 128 और 16 9 144, तो अगर 9 बार लेंगे तो क्या होगा 144 हो जाएगा, तो 16 8 128, यानी हम 8 बार भाग लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 128। चलिए घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, ठीक है, 3 में से 2 जाएगा 1 और ये कट जाएगा, फिर से 12 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमने दशमलव लगा लिया तो हम जितना चाहे उतना 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दशमलव लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्या होगा 120। अब चलिए फिर से 16 से भाग देंगे और 16 7 112, ठीक है, 16 6 96, 16 7 112, यानी 112। फिर यहाँ पर चलिए इसको काटते हैं, यानी 10 में से 2 जाएगा 8, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं और 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, यानी 0 बच जाएगा, ये आ गया 8। फिर यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 16 5 80, ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा 5 बार में जाकर 80 आ गया। और ये जो आंसर आया देखिए आंसर क्या है यहाँ पर 1.875, तो ये इसका आंसर होगा 1.875 और यही इसका राइट आंसर होगा। जितने लोग कह रहे हैं तो 120 इसका आंसर है, वह सब क्या कर रहे हैं गलत बता रहे हैं। इसका आंसर जो आएगा ये दशमलव में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जाकर ये सवाल हमारा सॉल्व होता है।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपको हम एक सवाल देते हैं जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कर बतलाना है तो उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए सवाल ले लीजिए। सवाल क्या है यहाँ पर, HW। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 भागे 3 का, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में 5 - 2। ठीक, ये माइनस है, समझिए ये माइनस है, तो माइनस क्या होता है हमारा, घटता है। तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो जो बचेगा उसको तब हम उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पर जुड़ेगा नहीं, माइनस में घटेगा, प्लस में जुड़ता है। तो हमने आपको प्लस के रूल के अनुसार समझाया है और यहाँ पर माइनस के रूल के अनुसार सवाल दिए हैं। तो इसको सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ जो आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।